तो जय हिंद गाइस, वेलकम टू ब्राइट माइंड कैंपस। मेरा नाम है विशाल। तो आज हम देखेंगे कि लेआउट्स एंड लिस्ट कैसे फॉर्म होता है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था वीएस कोड का। तो अभी हम उसका कंप्लीट सेटअप और मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होंगे वो देखेंगे। तो वीएस कोड का बेसिकली इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो हम अभी देखेंगे तो हमारे वीएस कोड में ये हमारा शो ऑल है, ओपन फाइल है, ओपन फोल्डर्स है, ओपन रिसेंट है। मतलब इसके पहले जो भी हमने एक्टिविटीज़ की रहेगी वो हम अपना रिसेंट टैब्स में वो देख सकते हैं ओपन करके। तो हम अभी देखेंगे कि तो अभी हम देखेंगे कि वीएस कोड का एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करना होता है। तो हम पहले अपना सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही हमारा जो सर्च बार है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो पहले हम लाइव सर्वर सर्च कर रहे हैं। तो लाइव सर्वर हम जैसे ही सर्च करेंगे तो लाइव सर्वर सर्च करते ही हमारा लाइव सर्वर आ जाएगा सबसे ऊपर टॉप पे। तो हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा लाइव सर्वर का कुछ इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मुझे डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मतलब इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मुझे तो यहाँ पे अभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है कि इसका यूज़ हम जो भी कोड राइट कर रहे हैं करंट में उसका आउटपुट देखने के लिए करते हैं। तो आप जैसे अदर ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें कैसे होता है, आपको HTML की फ़ाइल अलग बनाना रहता है। तो HTML की फ़ाइल ओपन करने के लिए हमको जैसे ओपन विद ब्राउज़र, ओपन विद क्रोम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गो लाइव करके हम अपना आउटपुट इंस्टेंटली देख सकते हैं ऑन द वेब पेज। तो लाइव सर्वर के और भी काफ़ी पार्ट्स हैं ये सब। तो ये सब मैंने नहीं डाउनलोड किए हुए हैं। बेसिकली मुझे जो यूज़ था लाइव सर्वर वही मैंने किया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो पूरा सेटअप होने के बाद हम अभी फ़ाइल बना रहे हैं। फ़ाइल बनाने के लिए हमने कंट्रोल एन किया। तो फ़ाइल बनाने के लिए हमने कंट्रोल एन किया, मतलब हमें न्यू फ़ाइल बनाना है। फ़ाइल बनाना रहेगा मतलब कैसा है कि हमें अपना कोड कहीं ना कहीं तो राइट करना रहेगा। तो वो हम पर्टिकुलर फ़ाइल में अपना कोड राइट करेंगे। तो हम अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए ऊपर हम जैसे ही फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज़ का भी ऑप्शन आएगा। तो बेसिकली हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्या होता है कि जैसे हम अपने एक बार फ़ाइल सेव कर दिए तो जो भी हम चेंजेस करेंगे फ़ाइल में तो उसको सेव एज़ करेंगे तो हो जाएगा। तो हम अपनी फ़ाइल के लिए सेव कर रहे हैं। तो सेव हम नॉर्मल बेसिकली एक नाम ले रहे हैं जैसे कि। तो हम अपनी फ़ाइल सेव करने के लिए एक नॉर्मल सा नाम ले लेते हैं, डेमो डेमो ले लेते हैं। तो डेमो, और जो भी हमारा HTML का जो भी फ़ाइल हम सेव करेंगे वो .html के नाम से ही सेव करेंगे। विदाउट .html वो फ़ाइल हमारा वर्क नहीं करेगा, रन नहीं होगा। वो नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल बन के रह जाएगी जब तक हम उसको .html एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डेमो .html दिया है तो एक ये प्रॉपर HTML की फ़ाइल बन गई है। तो उसको सेव करेंगे तो हमको सेव करते ही यहाँ पे HTML का आइकॉन शो हो जाएगा। तो हम अपनी इस HTML की सीरीज़ में आज HTML लेआउट टैग्स और लिस्ट टैग्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो बेसिकली देखेंगे HTML लेआउट्स क्या होता है। HTML बेसिकली लेआउट्स होते क्या है। तो लेआउट्स मेन हमारे पेज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स और या फिर हम सेक्शंस बोल सकते हैं जिनको डिज़ाइन और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए लेआउट्स का यूज़ होता है। तो मतलब हम अपने पेज को कितने अच्छे से अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसके लिए ही हम लेआउट टैग्स का यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम एक्सक्लेमेशन मार्क राइट करते ही इंटर जैसे टाइप करेंगे वैसे ही आ जाएगा। तो अभी हम अपना टाइटल चेंज करेंगे। टाइटल में हम लिखेंगे लेआउट। तो अभी हम बॉडी सेक्शन में अपना डिवीज़न टैग लिखेंगे। डिवीज़न टैग मतलब नॉर्मली हम जो डिव यूज़ करते हैं, डिव टैग का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ड्यू टैग का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ड्यू टैग क्या होता है, ये डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करता है वेब पेज के। अगर हमको CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना है तो CSS की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती है। तो बेसिकली डिवीज़न टैग से हम किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैग को हम लोग ले सकते हैं डिवीज़न देके। तो आप देख सकते हो हम अभी अपना गो लाइव करके दिखा रहे हैं। जैसे डिवीज़न टैग में जो हमने लिखा था पैराग्राफ टैग, तो बेसिकली और एक डिवीज़न बना रहे हैं। तो इस डिवीज़न में हम लोग देख सकते हैं एक क्लास यूज़ हुआ है। तो क्लास बेसिकली क्या है, ये डिवीज़न टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है मतलब ये डिवीज़न टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो क्लास ये सब का हम लोग यूज़ देखेंगे अपने आने वाले CSS के वीडियो लेक्चर्स में। तो अभी और एक हम लोग डिवीज़न टैग बना रहे हैं, इसका भी क्लास यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लोग और एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो मान लो हम लोग अभी
और अभी हम लोग पैराग्राफ में हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में जो भी आ रहा है वो एक मतलब वो लाइन ब्रेक होके आ रहा है। तो हमको डिवीज़न से यही बेनिफिट्स मिल जाता है कि हमको एक बी आर टैग अप्लाई नहीं करना पड़ता है। बेसिकली बी आर टैग का हम लोग यूज़ करते थे लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे लाइन्स को ब्रेक करने के लिए बी आर नहीं यूज़ करना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट डिवीज़न टैग लिख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो HTML में अगर हमें कमेंट देना है तो हमें लेस देन का सिंबल यूज़ करना है। लेस देन का सिंबल मतलब जो हम कोड राइट करने के लिए करते हैं तो वो, और एक्सक्लेमेशन का मार्क, उसके बाद देने में माइनस माइनस क्लिक करेंगे तो हमारा ये कमेंट पूरा हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे हुआ। तो अगर हमें कमेंट को एंड करना है तो जितना हमें कमेंट में देना है उतना पार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम ग्रेटर देन का सिंबल जैसे ही प्रेस करेंगे तो उतना पार्ट हमारा कमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब उतना ही कंसिडर करेगा। तो अभी हम हेडर टैग यूज़ कर रहे हैं। हेडर टैग बेसिकली यही होता है कि हमारा जो HTML का लेयर टॉप पे होता है वो हेडर सेक्शन होता है। हेडर सेक्शन एंड मिडल पार्ट एंड लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन मीन्स जो लास्ट में हमारे फुटर्स ये सब अप्लाई होते हैं वो सब लोअर सेक्शन में होते हैं। तो हेडर सेक्शन में हमने यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया है। बेसिकली H1 टैग हमारा सबसे लार्जेस्ट हेडिंग लेवल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ पेज हेडिंग। तो अभी हम न्यू टैग के अंदर UL टैग यूज़ कर रहे हैं। ULs मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट बनाया है। लिस्ट में हम अभी हाइपर लिंक्स का यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएटिंग नेविगेशंस। तो नेविगेशंस में हमने पहले होम लिया है। होम के जैसे ही हम ये पूरा कोड कॉपी कर सकते हैं। अभी हमें अबाउट अस भी बना देंगे। तो अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, तो अभी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। होम की जगह पे अबाउट अस लिख देंगे और यहाँ पे भी हम कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक न्यू बार बन गया है। तो अभी हम देखेंगे, आउटपुट भी देख सकते हैं इसका। तो यहाँ पे एक ऐसा लिंक्स क्रिएट करके आ गया है, मतलब आप वहाँ पे लिंक्स पे तो अपना हवर वहाँ पे लेके जाओगे तो वो एक हैंड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अभी हम आर्टिकल टैग यूज़ कर रहे हैं। आर्टिकल टैग भी बेसिकली यही है कि लेआउट्स में मतलब आर्टिकल टैग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आर्टिकल टैग के अंदर हम अपना H1 टैग ले रहे हैं। H1 में हम अभी लिख रहे हैं दिस इज़ आर्टिकल। तो दिस इज़ आर्टिकल मतलब H1 जो होता है ये हेडिंग टैग होता है। तो अभी हम नॉर्मल आर्टिकल में कुछ हमको लिखना है तो हम नॉर्मली H1 और P टैग का यूज़ कर रहे हैं। तो P में भी लिख देते हैं। तो देख सकते हैं पैराग्राफ में मैंने लिखा है हाय आई एम आर्टिकल सेक्शन। तो देख सकते हैं उसका आउटपुट कुछ ऐसा आया है। तो अभी हम देखेंगे आगे। तो हमने असाइड टैग यूज़ किया है। तो बेसिकली असाइड टैग का यही यूज़ होता है कि हमें अपना टेक्स्ट कहाँ पे विजिबल कराना है, लेफ़्ट में, राइट में या मिडल में। तो असाइड टैग से हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो असाइड टैग में मैं अभी इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ। अभी इमेजेस हमारे पास अभी कुछ डाल नहीं रहे हैं तो मैंने हैशटैग डाल दिया है। तो अभी हम फिगर कैप्शन टैग यूज़ कर रहे हैं। फिगर कैप्शन बेसिकली यही होता है कि जिससे हम इमेज में अल्ट यूज़ करते हैं टू डिक्लेरेशन ऑफ इमेज, मतलब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारा इमेज ये टाइप का है। और तो बेसिकली फ़िगर कैप्शन में भी यही होता है। तो फिगर कैप्शन में भी हम इमेज का मतलब कुछ एक ऐसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो अभी हम P टैग में लिख देते हैं, जैसे ये हमारा असाइड टैग है। तो P टैग हमने यूज़ किया था असाइड फॉर स्पेसिफिक असाइड टैग के लिए। तो अभी देख सकते हैं हमारा सेक्शन टैग है। सेक्शन टैग भी बेसिकली यही यूज़ होता है, जिससे हम डिवीज़न बना के सेक्शंस बनाते हैं। वैसे एक सेक्शन अलग से इसका खुद का टैग है सेक्शन। तो सेक्शन में भी हमने लिख दिया दिस इज सेक्शन, और एक और P टैग बना देते हैं हेलो वर्ल्ड। नॉर्मली हम मतलब अभी तो एकदम नॉर्मल बेसिक सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो ये बिगनर के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी हम देखेंगे अपना सेक्शन टैग का भी आउटपुट। फुटर टैग हमने पहले डिस्कस किया, जैसे कि लास्ट में हमारा फुटर आता है। तो फुटर के अंदर हम HR टैग यूज़ किया है मैंने। HR क्या होता है, बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड कर देता है, जिसे अपने कॉपीराइट्स के कुछ डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, जैसे ऑल कॉपीराइट। तो ऑल कॉपीराइट शुड भी रिजर्व करके देता है। तो ये हमारा बेसिकली लास्ट का है कॉपीराइट सेक्शन का। तो ये लास्ट में हमारा फुटर कंप्लीट होने के बाद तो हमारा पूरा लेआउट्स का जितने भी हमने टैग्स यूज़ किए तो फाइनली हमारा आउटपुट कुछ ऐसा शो होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ यहाँ पे HTML का ही यूज़ किया है। HTML का ही यूज़ करके मतलब हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया है वेब पेज का। और यहाँ पे अगर हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी तो ये काफ़ी ही सुंदर और मतलब एकदम अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो वो कंप्लीट वेब पेज हमारा कहलाता है। तो अभी हम देखेंगे
हमारा नया टॉपिक जो था हमारा लिस्ट बेसिकली यही होता है, किसी भी चीज़ों को अगर हमको ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने नई फाइल क्रिएट कर ली है। तो नई फाइल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखा है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर होने के बाद तो हमने यहाँ पे HTML का टाइटल चेंज किया है। तो अभी हम बॉडी सेक्शन में जाएंगे। बॉडी सेक्शन में हमने लिखा है हमारा, तो OL टैग बेसिकली यही होता है कि ऑर्डर लिस्ट मतलब सुन के ही आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस वाइज आती है। तो सीक्वेंस वाइज मीन्स मतलब 1 2 3 के फॉर्म में रहेगी या तो ABC के फॉर्म में रहेगी। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे OL लिस्ट में हमें आइटम ऐड करने के लिए li टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो li टैग के अंदर जैसे मैंने ले लिया है कलर रेड ले लिया है। और अगर हमको और भी लिस्ट ऐड करना है तो जैसे हमने दूसरा li टैग ओपन किया है, तो अगर हमको और कुछ ऐड करना है तो हमने एक और li टैग बनाया है। उस li टैग के अंदर हमने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर के बाद हमने और एक li टैग लिखा है, उसके अंदर हमने लिखा है पिंक। तो अभी आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 1 2 3 के फॉर्म में आ रहा है। तो 1 2 3 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये एक ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये एक हो गया 1 2 3 के फॉर्म में। तो अगर हमको ऑर्डर लिस्ट को और मतलब दूसरे वे में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अगर हमने उसमें कुछ नॉर्मल सा एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो वो दूसरे वे में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमने एक और OL टैग लिया है। अब उस OL टैग के अंदर हम एक स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आपको बेसिकली अगर नहीं समझ रहा होगा कि स्टाइल हमने क्यों लिया है यहाँ पे, तो हम अपने CSS वाले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल हमने एक लिया है, स्टाइल मतलब स्टाइल हम लोग ले रहे हैं अल्फ़ा मीन्स क्या होता है कि हमारा जो भी लिस्ट के आइटम्स होंगे वो अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट होंगे। जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 के वे में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आगे हम लोग जो भी लिस्ट आइटम ऐड करेंगे तो वो ABC के फॉर्म में ऐड होगा। तो अभी हमने ले लिया है T लिस्ट आइटम, और एक लिस्ट आइटम बनाएंगे जिसमें अभी हम लोग तो मिल्क लिखने के बाद अभी हम देखेंगे हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पे AB के फॉर्म में आ गया है। तो ऑर्डर लिस्ट इतना ही था। OL टैग हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो अभी हम UL टैग का एग्जांपल एक ले लेंगे। UL टैग बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अनऑर्डर लिस्ट में मतलब कैसे हमारा जो भी लिस्ट का आइटम रहेगा वो एक मतलब डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो डॉट फॉर्म मतलब कैसा, ऊपर हमारा कैसा 1 2 3 ऐसा ये ऑर्डर में आ रहा था हमारा लिस्ट के आइटम्स। तो अभी देखेंगे UL टैग हमने लिखा है। UL टैग के बाद हमने li टैग का यूज़ किया है। li टैग भी वही होता है लिस्ट के आइटम्स को ऐड करने के लिए। हमने यहाँ पे कोर्सेज़ का नाम लिया है, जैसे CS लिया है तो CS हमारा एक डॉट फॉर्म में आ गया, मतलब पहले डॉट पे हमारा CS लिख के आया है, तो वो हमारा लिस्ट का पहला आइटम है। तो अभी हम एक और आइटम ऐड कर रहे हैं BSc IT। तो BSc IT भी देख सकते हैं आप, ये भी डॉट फॉर्म में आया है। तो और जैसे एक और आइटम ऐड कर देते हैं, जैसे BCA ले लेते हैं। तो BCA हमने जैसे ही लिखा और सेव किया तो हमारा यहाँ पे BCA भी एक डॉट फॉर्म में आ गया है। मतलब ये एक अरेंज ऑर्डर में नहीं आया है, बट ऐसा लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। तो देखेंगे तो अभी हम इसमें भी अगर चाहिए तो एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमने स्टाइल लिखा है। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे हम स्टाइल का मतलब जो भी टाइप देंगे, जैसे हमने ऊपर दिया था कि स्टाइल हमारा जो था वो अल्फ़ा के फॉर्म में था। अभी हमारा लिस्ट स्टाइल रहेगा वो एक मतलब सर्कल के फॉर्म में ले लेते हैं। तो सर्कल तो आप समझ रहे हो, मतलब बीच में तो खाली रहेगा और आजू बाजू सब बॉर्डर बन के आएगा। तो अभी हम देखेंगे तो हमारा पहला लिस्ट आइटम था, हमने LI में लिखा है वो लैपटॉप लिखा है। तो लैपटॉप आप देख सकते हो कि लैपटॉप कैसा एक सर्कल फॉर्म में आया है। तो और एक आइटम ऐड करते हैं, जैसे कंप्यूटर का ऐड करते हैं। तो कंप्यूटर हमने लिखा तो उसका भी आउटपुट हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।